रात में जो घटनाक्रम हुए उसको लेकर क्या कुछ कहना सर? ये एक बहुत ही दुखद घटना थी जिसमें कुलपति के परिवार को, पूरे परिवार को, मेरे परिवार जिसमें मेरी 80 वर्ष की सास हैं, 8 वर्ष की मेरी नातिन थी, हम पूरे 6 लोग परिवार में, प्लस हमारे 4 से 5 हमारा स्टाफ जो था वहाँ पे, वो स्टाफ था, हम सबको जिंदा जलाने का प्रयास किया गया। और ये लड़के ही नहीं थे, उसमें कुछ असामाजिक तत्व भी जरूर घुसे थे, जिन्होंने पहुंचते ही पहला काम किया, उन्होंने पहला वाला गेट तोड़ा और दूसरे गेट को भी तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। वो तो मेरे अंगरक्षक की सूझबूझ काम आई और उसने सीधे अपने सर्विस रिवॉल्वर से हवाई फायर किए और हवाई फायर करके उसने उनको धमकी, चेतावनी दे दी कि अगर किसी ने भी गेट क्रॉस करने की कोशिश की तो वो उन्हें पाँव में गोली मार देगा। तो इस डर से उन्होंने नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने बाहर 2 कारें खड़ी थी, दोनों कारों में आग लगा दी। वहाँ बाहर जितने भी सामान था वो सारे सामान की तोड़ फोड़ की। उनकी मेरे प्रति जो घृणा कहिए या जिसको भी कहिए, उसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इवन मेरी जो नेम प्लेट लगी है बाहर, उस नेम प्लेट के शीशे को भी तोड़ा और सबसे बाहर जो नेम प्लेट लगी हुई उसके अक्षरों को भी उन्होंने डैमेज किया है। किस बात को लेकर पूरा विवाद हुआ था? विवाद जहाँ तक मुझे पता चला है कि कल एक छात्र जो कि हमारे रूल्स के हमारे सारे खिलाफ है, 9 बजे हमारा कर्फ्यू टाइम है कि 9 बजे के बाद कोई भी छात्र हॉस्टल से बाहर नहीं जाएगा। वो 9 बजे मोहम्मदा में मोटरसाइकिल चलाते हुए 2 बच्चों के साथ, या 3 ट्रिपल राइडिंग थी, पता नहीं चल रहा अभी तक, और वो चला रहा था और वो उसका एक्सीडेंट हो गया। और एक्सीडेंट हेड ऑन हुआ है कि किसी पोल से शायद टकराया वो, और उसके सिर में बहुत सख्त तगड़ी चोट लगी और वो ऑलमोस्ट वहीं पे मृतक स्थिति में पहुंच गया। जहां हमें खबर मिली, जहां हमारे स्टाफ ने इमीडिएटली एम्बुलेंस भेजी कि उसे वहां से मुजफ्फरपुर भेज दिया जाए रेफर करके, लेकिन उन लोगों को पता नहीं क्या चढ़ी कि वो उसे उठा के हॉस्पिटल ले आए पहले और यहाँ से फिर मुजफ्फरपुर से भेजा गया। रास्ते में, जैसा बताया जा रहा है, रास्ते में ही उसकी मौत हो गई और उस मौत का जिम्मेदार उन्होंने हॉस्पिटल प्रशासन को ठहरा दिया कि उसका इलाज नहीं हुआ। इलाज करने लायक हालत में वो था ही नहीं, वो ऑलरेडी समझिए कि करीब करीब मर चुका था। तो उसका ये वो करके, क्योंकि जब मुझे पता चला है कि जब गाड़ी वहाँ से लौटाई गई, उन्होंने उसे इलाज कराने के लिए भी नहीं लाने की, मौत हुई, लेकिन मौत तो कोई मेडिकल ऑफिसर सर्टिफाई करेगा, हम आप तो नहीं सर्टिफाई कर सकते। हमने तो यहाँ से भेजा था उसे SKMH में रेफर करने के लिए, उसे वहाँ हॉस्पिटल तक भी नहीं ले गए, ये लोग वहाँ से लौटा के ले आए हैं, जो कि एक आपराधिक कृत्य है। किसी भी मरीज को हॉस्पिटल न ले जाके उसको लौटाना एक आपराधिक कृत्य है और उस आपराधिक कृत्य में उस बच्चे की मौत हो गई और उसको लाने के बाद इन्होंने बच्चों को चढ़ाया कि नहीं हॉस्पिटल के कारण मौत हुई है, जबकि मौत उनके कारण हुई है। इस बात को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि यहाँ से बच्चे को भेजा गया कि वो जाके वहाँ SKMH में इलाज हो उसका, लेकिन SKMH उसे पहुँचने ही नहीं दिया गया, उसको बीच से ही लौटा लिया गया। और गाड़ी जो हमारे वहाँ पे CMO मौजूद थे, CMO को उन्होंने झूठ बोल के कि आप चलिए हम आ रहे हैं पीछे पीछे गाड़ी लेके, और वो लेके निकल गए और लेके आए। और उसके बाद से उन्होंने अपने हॉस्टल से ही, रास्ते से ही उन्होंने कहा हॉस्टल में बच्चों को फ़ोन करके कि पहले हॉस्पिटल पहुँचो, वहाँ तोड़ फोड़ करेंगे, उसके बाद से VC आवास चलेंगे। और VC आवास में आके, और ये पूरा प्रायोजित था क्योंकि केरोसिन तेल लेके आए थे वो साथ में अपने, आपने सुबह फोटोग्राफ में देखा होगा, इतने बड़े बड़े पत्थर, झोले में पत्थर भर के लाए गए थे। और टोटल करीब करीब 3 करोड़ से ऊपर का नुकसान हुआ है। 2 करोड़ से ऊपर का नुकसान तो केवल हॉस्पिटल में ही हो गया। आप सबने हमारा हॉस्पिटल देखा हुआ है, आपने देखा कितनी अच्छी फैसिलिटीज़, हम धीरे धीरे फैसिलिटी धीरे धीरे क्रिएट होती है, एक दिन में तो कोई चीज़ नहीं होती। मुझे सबसे ज़्यादा दुख है कि इन मूर्खों के कारण हमारे पूरे पूसा कैंपस और इसके अगल बगल रहने वाले जितने लोग हैं, सबके लिए एक बहुत अच्छी मेडिकल फैसिलिटी क्रिएट की थी, उसका आज नुकसान हो गया। इसके अलावा 2 हमारे कलीग्स की गाड़ी जला दी गई, मेरे घर के अंदर भी कुछ डैमेज हुए हैं बाहर चीज़ें, और जो आपने कैंपस में देखा होगा एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग के पास जो लाइट्स हैं, उन लाइट्स को भी तोड़ दिया गया है। वो लाइट्स भी कितनी खूबसूरत दिखती थी रात में, आप लोगों ने देखा है। सब नुकसान, बहुत बड़ा नुकसान आगे हुआ क्या है। कुछ कार्रवाई की जाएगी? अब वो तो हम कुछ जो FIR है, जो लीगल है, वो एक चीज़ और बता दूं मैं
रात में जब हमने पुलिस को बुला लिया था, पुलिस उन्होंने सोचा स्टूडेंट्स है, थोड़ा सा इधर डांट फटकार से काम चल जाएगा। 40 की पुलिस फोर्स होने के बावजूद भी ये लगातार पुलिस से पत्थरबाजी करते रहे और पुलिस को 16 राउंड गोलियां चलानी पड़ी हैं। और जब तक क्यूआरटी नहीं आ गई तब तक पुलिस उनके ऊपर कंट्रोल नहीं हुआ। जब क्यूआरटी आ गई, क्विक रिस्पांस टीम जो कहते हैं, क्विक रिस्पांस टीम जब आ गई है तब उसके बाद से ये लोग कंट्रोल में आए हैं और उसके बाद से फिर इन्होंने बॉडी रिलीज की है। यहाँ से बॉडी को ले भेजा गया मुझे समस्तीपुर पोस्टमार्टम के लिए। आगे का जो पूछ रहे हैं आप, अब मैं आज कमेटी 2 समिति बनाऊंगा। वो समिति जो डिसिप्लिनरी एक्शन लेनी होगी वो डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए सजेस्ट करी, जो भी सजेस्ट करी वो करेंगे। और इनके ऊपर जो एफआईआर करनी है, जो एक लीगल प्रोसेस है हमारा, वो लीगल प्रोसेस भी किया जाएगा।